बाद में हम पंचांग के बारे में बात कर लें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की भविष्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लाइव जुड़े हैं आपके साथ। इंडिया डेली लाइव पर लाइव कार्यक्रम है और लाइव आपके प्रश्नों का समाधान भी हम आपको देंगे। जी हाँ, आपके मन में चल रहे, जैसे सुरभि जी ने आपको बताया, कोई प्रश्न मन में चल रहा है तो चिंता ना करें। चाहे सपने से संबंधित है, चाहे वो ज्योतिष की किसी भी भाग से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है, उन सबके इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से इसी कार्यक्रम में आपको समाधान दिए जाएंगे। पंचांग के बारे में जानने से सबसे पहले मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, नवमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है, प्रीति नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है जो सिंह राशि में चल रहे हैं और आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 10:25 से लेकर 12:12 तक का मुहूर्त रहेगा। परंतु आज राहु काल जो है 12:17 से ही आरंभ हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न काल में रहेगा। बुधवार को अभिजीत मुहूर्त होता नहीं है, वो 1:37 तक चलेगा। मार्गशीर्ष नवमी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने आचार्य जी बात की मार्गशीर्ष नवमी का, ये त्योहार है आज का और इसमें क्या कुछ खास है ये भी जरा बताइए। ये तिथि है और इसके साथ साथ बुधवार का जो संयोग बन गया है वो बहुत शुभ है। और नौवीं विशेष तौर पे इस मास के अंदर बुध भी है, बहुत शुद्ध अवस्था में चल रहे हैं। बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित होता है, कृष्ण जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से श्री गणेश की जो आराधना करते हैं, कहा जाता है उन समस्त भक्तों के दुख, दरिद्र इत्यादि, दर्द इत्यादि सब दूर हो जाते हैं, मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन करने से कहा जाता है समस्त संकटों का नाश हो जाता है, मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। गणेश जी की मूर्ति के समक्ष या किसी शिव विग्रह के समक्ष जाकर यदि आप अनन्य श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है, मनोकामना सिद्धि के योग भी होते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप तुरंत हमने अपने सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, और आपके सवालों का जवाब देंगे आचार्य विक्रमादित्य जी। अब आचार्य जी, अगर किसी के मन में कोई गुप्त मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत सुंदर वचन वर्ड बोला, गुप्त मनोकामना। मनोकामना गुप्त ही होनी चाहिए। अगर वास्तविक तौर पे संसार को पता चल जाए कि इनकी मनोकामना है तो फिर उस पर हिंडन डालने के लोग समस्त कार्य करेंगे, क्योंकि लोग आपके दोस्त कम हैं, दुश्मन ज़्यादा हैं। कोई नहीं चाहता किसी की मनोकामना पूर्ण हो, तो इसलिए छुपा के रखना सबसे पहले ज़रूरी है। गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए आज एक बहुत सिद्ध योग बन रहा है। क्या करना है आपको? दोपहर के मध्याह्न काल में बेल का पेड़, कहीं आसपास बेल का पेड़ लगाओ, जिसे बेलगिरी बोला जाता है। बिल्व वृक्ष के पास जाके पीला सूत 7 बार लपेटते हुए, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए, अपनी मनोकामना स्मरण करते हुए बांध दीजिए पेड़ को। देखिएगा, ईश्वर की कृपा से कुछ न कुछ रास्ता बनेगा, कल्याण के योग बनेंगे। आचार्य जी, और आज की भविष्यवाणी अगर जानना चाहें तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष का एक बहुत सुंदर विषय है भविष्यवाणी। ग्रहों को देखते हुए क्या कुछ होने के योग हैं, ये बिल्कुल अद्भुत रूप से समस्त पंचांग इस बात को उद्धृत करते हैं। और भिन्न भिन्न ज्योतिषों ने भी समय समय पर, हमने भी समय समय पर इस बार में कई बार बोलकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अभी तो युद्ध चल रहा है, इसके बारे में हमने बहुत दिन पहले ही प्रिडिक्ट किया था अपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से। और आज की भविष्यवाणी में साफ साफ जो दिखाई देता है, शनि की दृष्टि इस वक्त कहाँ पड़ रही है? सूर्य पर और मंगल पर। शनि चल रहे हैं कुंभ राशि पर, अपनी दशम दृष्टि पर सूर्य और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु पर भी पड़ रही है शनि की दृष्टि। और ये ग्रहों की चाल बता रही है कि विश्व में बड़े स्तर से घटनाक्रम बदलते दिखाई दे रहे हैं। विश्व की में शांति के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें इसी योग के चलते चलते कुछ बड़ा झटका पड़ सकता है। अराजक तत्व हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आतंकवाद एक नए स्वरूप में दुनिया के समक्ष कोई अपना उदाहरण उपस्थित कर सकता है। और सावधान रहें, बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने के योग दिखाई देते हैं इसी योग के कारण से। तो ये तो बात हो गई आज की भविष्यवाणी की। और जो लोग अपने आज को सुधारना चाहते ताकि उनका कल बिल्कुल स्वस्थ रहे, अच्छा बीते, तो बात राशिफलों की कर ले। पहले 2 राशि। जी बिल्कुल, राशिफल में जान लीजिए आज की आपकी राशियों में क्या लिखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, बेकार की गतिविधियों में अपने समय और ऊर्जा बर्बाद ना कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वार्थी बनकर स्वार्थ सिद्धि की तरफ लग जाए, ये ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर इसी तरह बता रहे हैं। और अपने निर्णयों में उचित ध्यान देने की जरूरत है। यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही काम करने का प्रयास करें। आज दोस्तों की मदद से समस्याएं हल कर सकते हैं आप। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। गणेश जी का मंत्र जप करते हुए दिन का आरंभ करें, थोड़ा पूजन उनका कर समस्त कार्यों में विघ्नता दूर करने का आशीर्वाद देकर काम करिए, शुभ होगा।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहता दिखाई दे रहा है। भाई बहनों से विवाद के कारण से थोड़ी सी अस्थिरता हो सकती है। समर्पित परिश्रम से आज वरिष्ठों को संतुष्ट, यानी जो ऑफिस में बड़े लोग हैं आपके, उनको सीनियर्स को संतुष्ट कर सकते हैं। आर्थिक लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बुधवार का दिवस है, भगवान विष्णु की आराधना करें, कल्याण होगा। आचार्य जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले देखिए हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है। सासाराम से मनीषा शुक्ला जी ये जानना चाहती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी इच्छाएं होती है वो अधूरी रह जाती है। वो सोचती कुछ है लेकिन होता इसके ठीक उलट है, तो वो क्या करें? देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सोचते कुछ है, हो कुछ हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने आपकी जन्मपत्री देखी, जो कि ये सब ग्रह योगों का खेल है। हम करते जिस प्रकार एक कर्म है उसी प्रकार से हमें फल प्राप्त होंगे। ग्रह योग दिखाते हैं कि क्या हुआ, क्या कष्ट कहाँ से आया। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शुक्र का साथ मिलना बहुत जरूरी है। नवग्रहों में शामिल शुक्र ग्रह इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयास भी करता है और रेगुलेट भी करने का प्रयास करता है। यदि शुक्र अशुभ जगह होगा तो अशुभ इच्छाओं को ज्यादा लाएगा। शुक्र शुभ ग्रहों के साथ योग बनाएगा तो अच्छे योग बनाएगा। तो इसलिए समृद्धि भौतिकता के लिए ये सब बातें जुड़ी रहती हैं। एक उपाय बता रहे हैं, चिंता ना करें, उसका लाभ मिलेगा। लगातार 11 शुक्रवार तक महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें, या सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य निसंशया, ये 11 शुक्रवार लगातार और साथ साथ खीर का भोग लगाते हुए महालक्ष्मी के इस मंत्र का जप करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति में विशेष तौर पर कुछ न कुछ अच्छा योग बनने के रास्ते बन जाएंगे। बिल्कुल मनीषा जी, उपाय अपनाइए और जो उपाय बताए गए हैं हम उम्मीद यही करेंगे कि आप इन उपायों को करने के साथ साथ आप अपनी समस्याओं से पार पा जाएंगी। अब आगे बढ़ते हुए मिथुन और कर्क के बारे में भी जानेंगे। चलिए, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। कोई प्रसिद्धि बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, परंतु ध्यान रखिएगा चोरी की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेखन और परामर्श कार्य से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया। गाय को गुड़ खिलाइए, घर में शांति और समृद्धि के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज नौकरी के हालात में सुधरने के संभाव दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। कार्यस्थल में कोई आपका विरोध करता दिखाई दे रहा है। पुराने मित्रों से मुलाकात होने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। गणेश जी पर आज के शुभ योग में दूर्वा अंकुर अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। आचार्य जी, इस बीच एक और सवाल हमारे पास आ चुका है। कोलकाता से एक दर्शक ने अपना सवाल लिख करके भेजा है। विवेक खत्री जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपस में मिल रही है, तो इसका क्या संकेत है? किसी जातक की ये जो लाइन है हार्ट लाइन मानी जाती है और ये जो रेखा है नीचे सेंटर जो बीच वाली लाइन है ये हेड लाइन मानी जाती है। यदि दोनों लाइन मिल जाएं तो कहा जाता है कि जातक बार बार निर्णय लेने के लिए सोचते बहुत ज़्यादा हैं और कई महत्वपूर्ण अवसरों पे गवा भी देते हैं। ये लोग बड़े एडजस्टेबल माने जाते हैं वैसे तो, और यदि ये हेडलाइन इस प्रकार से खुली हो तो ये लोग एडजस्टेबल नहीं होते, अपने अपने हिसाब से चलाने की बात करते हैं, लेकिन होते एडजस्टेबल हुए होते हैं, लेकिन बार बार किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, किसी के हिसाब से काम उठाने का प्रयास कर लेते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को ये एक काम करना चाहिए, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले बैठे ना, अरे आप अपनी शक्ति को बढ़िया से पहचानने का प्रयास कीजिए। देखिए ईश्वर के आगे बहुत सुंदर प्रकार से अनुरोध करने से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं, आगे बढ़ने के योग भी बनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने हाथ में जो आपने फ़ोन रखा हुआ है उस फ़ोन को उठाइए और व्हाट्सएप पे अपने सवाल हमें तुरंत भेज दीजिए ताकि आप अपने सवालों का जवाब आचार्य विक्रमादित्य जी से पा सके। आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हुए आज हम जानना चाहेंगे कि मुख्य विषय आज के दिन में क्या रहने वाला है। देखिए, आज बुधवार है तो क्यों ना बुधवार के संबंध में बात कर लेते हैं। बुध सब शुद्ध शास्त्र कहता है। अनेक प्रकार के कार्य बुध के दिन किए जा सकते हैं और बुध का दिन तो गणेश जी का दिन है, विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। इस दिन हरी चीज़ों का प्रयोग करना बड़ा शुभ माना जाता है। बुध यदि कमजोर है आपकी कुंडली में तो कहा जाता है कि मैनेजिंग कैपेसिटी में बड़ा प्रभाव होता है। बुध एक तरह से ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले, चीज़ों को व्यवस्थित करने वाले। आमतौर पर यदि गवर्नमेंट के बड़े बड़े सेक्रेटरीज को देखें तो उनका बुध शुद्ध होकर कुंडली में केंद्र जगह में बैठा होगा। तो यदि बुध कमजोर हो गया है तो ऐसे में मैनेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एक काम करें, बहुत सारे उपाय बताए गए शास्त्र में, कोई अंगूठी बना देता है, कोई कुछ कर देता है। हम आपको सीधा साधा बिना कोई खर्चे वाला उपाय बताते हैं। हरे रंग का एक वस्त्र रख लीजिए, हरे रंग का एक कपड़ा अपने पास रख लीजिए, तो इससे भी बुध को शक्ति प्रदान करने में एक बहुत सुंदर उपाय है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग दाल जो होती है उसका दान कभी कभी कर दीजिए कीजिए। गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं और बुद्ध को प्रशस्त करने वाले देवता माने जाते हैं। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित कर दीजिए। ग्राउंड में घास लगी होती है, ऐसे नहीं कि कई बार हमने देखा है गणेश जी के ऊपर इतनी लंबी लंबी घास चढ़ा देते हैं। दूर्वा अंकुर, दूर्वा का जो ऊपरी भाग जो है, जहाँ 3 घास
घास देसी घास में फूटती हैं उसको तोड़कर कोपल के रूप में वो अर्पित किया जाता है श्रद्धा के साथ। कहा जाता है कि गणेश जी को एक बार पेट में बहुत गर्मी हो गई थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, तब देव वैद्यों ने उनको दूर्वा अंकुर उपस्थित किए और उनके स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। हर बुधवार के दिन नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से कहा जाता है बहुत प्रकार की परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि गणेश जी को लड्डू बहुत अति प्रिय हैं और लड्डू चढ़ाने से उन बुधवार के दिन विशेष तौर पे अनेक प्रकार की मुरादें पूरी होने के, मनोकामना पूर्ण होने के योग बन जाते हैं। गणेश जी को शमी का पेड़ भी बड़ा पसंद कहा जाता है और भगवान गणेश को शमी के पौधा जो अर्पित उनके निमित्त लगा दिया जाए बुधवार के दिन, तो वो भी कई प्रकार से मनोकामना सिद्धि के योग बना देता है। तो आचार्य जी अब बात और 2 राशियों की कर लेते हैं। चलिए, सिंह राशि वालों, आपके लिए कैसा दिन जान लीजिए। आज का दिन शुभ दिखाई देता है। किसी को पैसे उधार दिए तो वापस मिलने के संकेत मिल सकते हैं, थोड़ा टाइट कर लीजिए, मामला अच्छा रहेगा। आज मुकदमे का निपटारा होने का योग भी दिखाई देता है, परंतु कार्यस्थल में कुछ न कुछ उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। शांत रहेगा, अन्यथा झगड़े हो सकते हैं। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग हल्का हरा। आज चावल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आय में वृद्धि के संकेत संभव दिखाई देते हैं। दोस्तों और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में चीजें आपके पक्ष में जा सकती हैं, लोकप्रियता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग पिंक रहेगा। राह चलते में कोई यदि जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दी जाए तो मुंह मत पलटिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार से किसी न किसी प्रकार से सहयोग करें, कल्याण होगा। आचार्य जी, इस बीच हमारे पास एक संदेश कौशल कुमार सिंह जी का हमारे पास आ चुका है। प्रयागराज से हैं। वो जानना चाहते हैं कि टेंडर के बिजनेस में वो जुड़े हुए हैं, लेकिन बार बार उन्हें नुकसान झेलना पड़ जाता है। उनका जो प्लान होता है वो प्लान हमेशा फेलियर की तरफ बढ़ जाता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपने जो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब भेजा है, उसमें हमने बर्थ चार्ट भी कराया, हमने उसमें देख के एनालाइज करने का प्रयास किया। इसमें एक नंबर की कमी है। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ है, किस प्रकार से है, उसको एनालाइज किया जाए तो कहाँ हमें दिखाई दिया कि इसमें 5 नंबर कहीं कम दिखाई दे रहा है। 5 नंबर बुद्धि का, विवेक का, व्यवसाय से जुड़ा हुआ नंबर माना जाता है। यदि जन्म तिथि पूरी तरह से देखी जाए, सपोज किसी की 23 तारीख जन्म पत्री ऐसी बन रही है, डेट ऑफ बर्थ 23/5 या 1900 कुछ और, तो उसमें 5 नंबर यदि नहीं आ रहा है, किसी प्रकार भी नहीं, जोड़ के भी नहीं आ रहा है, कैसे भी नहीं बन पा रहा है आपकी राशि के अनुसार से, तो दिखाई देता है उसमें बिजनेस में पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति बार बार नुकसान होने के योग बनते हैं। ऐसे में चिंता ना करें। आपको ये डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकता। लोग कटाक्ष कर सकते हैं खट से कि भैया हम डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बदल लेंगे, जब पैदा हुए थे, अब डेट में कैसे डाल लें। चिंता ना करें, हर चीज़ का है। अब नहीं है तो उसको डालने का रास्ता क्या है, उपाय हम बता रहे हैं, चिंता ना करें। व्यावसायिक क्षेत्र में परेशानी जो आ रही है धीरे धीरे कम भी हो जाएंगी। 5 नंबर संबंधित किससे है? गणेश जी से। बुधवार के दिन एक काम करें, सफेद श्वेतार्क गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में प्रतिष्ठित करें। मूंग की विशेष तौर पे मूंगे की माला उन्हें अर्पित कर दिया करें। ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर लें और हो सके तो सफेद गाय को हरी मूंग जो होती है अपने हाथों से खिला दिया करें। देखिएगा, बार बार आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। 5 नंबर की जो कमी है वो ठीक होगी। गणेश जी के आशीर्वाद से आपके बिजनेस में जो विघ्न आ रहे हैं वो ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो आचार्य जी, अब बात और 2 राशियों की कर ले। देखिए, बात कर लेते हैं आगे वाली राशियों के संबंध में। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आज खास तौर पे किए गए वादों को पूरी तरह से निभाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे दूसरों पर विश्वास आपको बन सके और दूसरों पर विश्वास भी आपको करने की जरूरत है। अपनी क्षमताओं को दिखाने का सही समय है और मेहनत से लाभ होने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल रहेगा। जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करने से तरक्की मिलने के योग भी बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों, भावनात्मक फैसला लेने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, इसलिए इमोशनल डिसीजन से बचने का प्रयास कीजिए। आत्मविश्वास में थोड़ा सा गिरावट दिखाई देती है। आज पारिवारिक सदस्यों के साथ एक जगह जो व्यवहार है वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। शायद आप उस व्यवहार को समझ ही नहीं पाएंगे। आर्थिक दृष्टियों से थोड़ी चीजें यथावत रहती दिखाई दे रही हैं। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। घर में एक तुलसी का पेड़ लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आचार्य जी, इस बीच एक और प्रश्न हमारे पास आ चुका है और दानापुर से विवेक शुक्ला जी हमें मैसेज करके वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने सपने में हाल फिलहाल में कोयल को देखा है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सपने में काली चीज दिखना, काली चीज का दिखना कभी शुभ नहीं माना जाता। केवल देव प्रतिमा, यदि देव प्रतिमा दिखी है तो शुभ है। इसके अलावा कुछ भी काली चीज का दिखना शुभ नहीं है। कोयल काले रंग की होती है और यही आपको दिख रही है साफ तौर पे, तो ये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। व्यर्थ के झगड़ों में फंस सकते हैं। सकारात्मक विशेष तौर पर आपकी छवि जो है वो सामाजिक स्तर पर खराब होने के योग बन सकते हैं। इससे आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं आने वाले समय में कुछ करीब 2-3 महीने तक जो चीज़ आप देखते हैं सपने में उसका प्रभाव करीब 20 से 25 दिन 2 महीने तक चल सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए
कार्य करें। कोशिश ये करें, एक उपाय बता रहे हैं उसको आप नित्य प्रति करने का प्रयास करें। कुछ दिन लगातार बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दूर्वा अंकुर अर्पित कर दिया कीजिए। देखिए ईश्वर के आशीर्वाद से जो स्वप्न का दुष्प्रभाव है दूर होने के योग बनेंगे। तो बिल्कुल आपके पास भी देखिए लाइव शो में हमारे साथ जुड़ने का मौका है, यानी कि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं उस नंबर पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं और उन सवालों का जवाब आचार्य विक्रमादित्य जी आपको जरूर देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और 2 राशियों की बात करेंगे। चलिए, धनु राशि वालों का नंबर आ गया है। धनु राशि वालों, आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आपका समय आपके पक्ष में मुड़ता दिखाई दे रहा है। आज आय के नए रास्ते विकसित कर सकते हैं आप। नए संपर्कों को विकास करने की संभावना दिखाई देती है। किसी समारोह में शामिल होने के योग भी बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज पारिवारिक जीवन में तनाव थोड़ा बेचैन कर सकता है। सहयोगियों का साथ तो मिलता दिखाई दे रहा है और मानसिक तनाव के कारण से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। आराम करने के लिए थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद। देखिए एक उपाय है, आज का दिन बड़ा शुभ है। अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करने का प्रयास करें, बरकत होगी। तो आचार्य जी अंतिम 2 राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन बहराइच से चंदन गुप्ता जी ने अपना मैसेज भेजा और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बार बार हिचकियाँ आती हैं, तो हिचकियों के लिए क्या कोई मुद्रा है? जी बिल्कुल, देखिए हिचकी आते हुए क्या करते हैं आप? हिचकी आने के बाद सबसे पहले कहते हैं पानी पी लो ना। तो क्या करते हैं, पानी पीने से हिचकी का थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। उसी तरह से शरीर के अंदर भी वरुण मुद्रा है। वरुण मानी जल की मुद्रा कहा जाता है। तो ये वरुण मुद्रा को कर लेने से जो पानी की डेफिशिएंसी के कारण से कई बार हिचकी आ रही होती है उसको ठीक करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। और एक काम और कर सकते हैं, आप थोड़ी देर नाक बंद करके स्वर को बदलने का प्रयास करें। आपका जो स्वर है कभी एक तरफ चलता है फिर दूसरी तरफ चलता है। करीब करीब हर 24 मिनट बाद ये स्वर अपने आप बदल जाता है। तो जो स्वर इधर चल रहा हो, एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से थोड़ा सांस आगे पीछे करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आपकी हिचकी समस्या, क्योंकि कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसी जगह है कि पानी की दिक्कत है, तो कम से कम इस वरुण मुद्रा को करके आप अभ्यास को ठीक कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल उपायों को जरूर आजमाइए जो आचार्य विक्रमादित्य जी लगातार आपको बता रहे हैं। और अब आचार्य जी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए 2 और राशियों की यानी अंतिम राशियां। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा विवादास्पद साबित हो सकता है। आज योजनाओं की, अपनी महत्वाकांक्षाओं का, खासतौर पर योजनाओं का खुलासा मत कीजिएगा, कष्ट में फंस सकते हैं। आज जीवन साथी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। मंदिर में कपूर जलाएं, कल्याण होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है लाभ उठाने का अवसर आता दिखाई दे रहा है। धन संबंधी मामलों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा कुछ लाभ हानि में विशेष तौर पर परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए सोते मत रहिएगा। और किसी आगंतुक के आने की संभावना दिखाई देती है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हल्दी रहेगा। जो हल्दी कलर है ना, हल्दी का टीका लगा लीजिए, बड़ा शुभ रहेगा। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, कल्याण होगा। तो आचार्य जी राशियों की तो हमने बात कर ली, लेकिन कानपुर से शशांक चतुर्वेदी का इस बीच हमारे पास मैसेज आ गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि सपने में उन्होंने खुद को दौड़ते और भागते हुए देखा है। तो अगर कोई सपने में खुद को दौड़ते हुए देखे तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सपने में खुद को दौड़ते भागते देखना यानी एंजाइटी बढ़ाते हुए देखना, ये जीवन में बदलाव का संकेत है। चुनौतियों से निपटने के लिए आप तैयार नहीं हैं, आप जिम्मेदारियों को आप पर थोपी जा रही हैं और उनसे आप भागने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो व्यवहार है गैर जिम्मेदाराना है, इसलिए आपको अपने व्यवहार में व्यावहारिकता लाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की नज़र में अच्छा बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। ये साफ साफ इस प्रकार को दिखाता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक उपाय भी हम आपको दिव्य बता देते हैं। इसके लिए कोशिश ये करें, भगवान कृष्ण का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार कुछ दिन लगातार जप करें और हो सके तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पे पंचामृत बनाकर उनको स्नान कराइए और फिर उस चरणामृत को नित्य प्रति ग्रहण कर लिया कीजिए। इससे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, जब हम चरणामृत लेते हैं ना तो एक मंत्र कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी इतनी सुंदर बात बोली जाती है कि अनेक प्रकार की आदि व्याधि जो भी हो वो जीवन में समाप्त हो जाए। ये पंडित जी मंत्र बोलते हैं, जिसे समझ लें अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इतना महत्व बताया गया इसके इस चरणामृत का, तो ग्रहण कर लीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद से आपके जो विघ्न आ रहे हैं वो भी दूर होंगे और समस्त व्यवहारिकता आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगी आपको।
बिल्कुल, यानी देखिए जिस तरीके से आचार्य जी लगातार उपाय आपको बता रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपको इसमें नोट करने वाली ये है कि आपको ईश्वर के सामने नतमस्तक होने की ज़रूरत है, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को जगाने की ज़रूरत है, तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा। आचार्य जी, हमने बात 12 राशियों की कर ली, अब बात न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए लोगों की भी कर ले, क्योंकि कई लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानना चाहते हैं। देखिए, आज अंक ज्योतिष इतना सुंदर विज्ञान है और पूरे विश्व में उसका प्रसार हो रहा है, और ज्योतिष के अंतर्गत ही पाश्चात्य ज्योतिष के अंतर्गत जाना जाता है नंबर्स भी बहुत खेल खेलते हैं आपके साथ। जो इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से आप जानना चाहें तो मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को हुआ हो, तो उनके लिए कैसा रहेगा समय। 28 तारीख को भी जन्म हुआ हो, उनका भी मूलांक 1 बनेगा। तो मूलांक 1 वालों के लिए खासतौर पर आपका लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहते हुए योग बनता दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों में आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतने का आवश्यकता दिखाई देती है। भाइयों के साथ कुछ विवाद सुलझ सकता है। आपके लिए उपाय जो है, भगवान विष्णु की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज योग्यता आपके सामने आती दिखाई दे रही है और प्रतिस्पर्धा में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे, परंतु क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, आज कोई नया वस्त्र ना धारण करें, आपके लिए भारी पड़ सकता है। मूलांक 3 वालों के लिए दिखाई देता है कोई बड़ा फैसला लेते दिखाई दे रहे हैं। बुरे लोगों की संगत से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिएगा। कामकाज में थोड़ी विशेष तौर पे देरी के आसार दिखाई देते हैं। पारिवारिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें, सेहत में उतार चढ़ाव होता दिखाई दे रहा है। चींटियां जहां दिखाई दें, थोड़ा सा आटा लेके वहां डाल दीजिए, शनि भी अनुकूल होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज हुनर का पूर्ण इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। गलत कामों में धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। खरीदारी की योजना बन सकती है। संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। पीपल के नीचे एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, आपके ग्रह अनुकूल होंगे। मूलांक 5 वालों के लिए दिखाते हैं आज के ग्रह कि आज एक नई ऊर्जा का, नई विशेष तौर पे एनर्जी का आप फील करते दिखाई दे रहे हैं। शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। मन प्रसन्न हो सकता है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। किसी पर अत्यधिक भरोसा ना करें, स्वयं पर भरोसा करने का प्रयास करें। जरूरतमंद लोगों में गर्म कपड़ों का वितरण करना, दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए दिखाई देता है ग्रहों का योगायोग। विद्यार्थियों के लिए खासतौर पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में ध्यान लगाने का प्रयास करें। समय बर्बाद होने के योग दिखाई देते हैं। आज भावुकता और उदारता आपकी बड़ी कमजोरी हो सकती है। नया निवेश करने से पहले उचित शोध कर लें, वो अच्छा रहेगा। शिव की आराधना करें, शिव पर जल अर्पित करें, कल्याण होगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज खरीदारी के योग बन रहे हैं। वैज्ञानिक यानी मॉडर्न साइंटिफिक दृष्टिकोण आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आज लोग आपकी बातों का विरोध करने के योग बना सकते हैं और आपके विरोध में जा सकते हैं। लापरवाही घातक हो सकती है। पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन के मामले में ज़्यादा भरोसा ना करें। हनुमान जी की पूजा करें, शुभ होगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज सफलता मिलती दिखाई दे रही है और साथ साथ ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं, आशीर्वाद मिल सकता है। कोई नया निवेश करने से पहले जांच पड़ताल का कार्य पूरा जरूर कीजिएगा। मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आपने अब जान लिया न्यूमरोलॉजी यानी कि मूलांक के बारे में भी 1 से 9 तक, और साथ ही 12 राशियों की भी हमने बात कर ली, और आपके हर सवाल का जवाब देने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। लेकिन आज अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं तो आप कल फिर इसी समय हमारे साथ इसी चैनल यानी कि इंडिया डेली लाइफ पर आज की भविष्यवाणी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से अब इजाजत लेने का समय आ चुका है। सबसे पहले आचार्य जी, आपको बहुत धन्यवाद। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। तो जी हां, क्राइम पर बुलडोजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी